सबसे पहले बच्चे का पहले रोल नंबर भर के दिया और उसको बता रहे थे, अपने हाथ से सर्कल भर रहे थे। अच्छी है, ठीक है, फोर्थ में है अभी, ऑलमोस्ट अभी नवोदय के हिसाब से वो प्रिपरेशन कर रही है। तो उसने भी ये बताया कि उनके स्कूल में डायरेक्टली बच्चों को जा जाके पेपर बताया गया, आंसर बताए गए, ये चीजें हो रही है। मतलब इसमें सर होगा कैसे, जो बच्चा मेहनत कर रहा है। अब जैसे अपनी चारुलता बोलो, आर्चिल बोलो, ये जो बच्चे सच में लगने वाले थे, उनका लॉस नहीं हुआ। साल भर से जो बच्चा मेहनत कर रहा है उन हे बच्चा पार्टी, कैसे हो आप लोग? आई होप आप बहुत बेहतरीन होंगे। बच्चा होना भी चाहिए। देखो फाइनली जिस चीज का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था, ऑलमोस्ट वो दिन भी आ गया, वो पल भी आ गया, और आई थिंक बहुत से बच्चों को नवोदय में जाने का एक मौका भी मिल गया, है ना? क्योंकि आज के डेट पे नवोदय का रिजल्ट जो जारी हुआ है, बहुत से चेहरों पे एक खुशियों का मौसम आ चुका है, ऐसे मुझे लग रहा है ना? तो वैसे ही अगर सपोज कुछ चीजों के रिगार्डिंग इख्तियात किया जाए, तो हमारे क्लास से, हमारे एकेडमी से, लाखांदुर क्षेत्र से भी बोल सकते हो आप लोग, ऑलमोस्ट दो बच्चों, मतलब खासकर अपने यहाँ के दो बच्चों का सिलेक्शन नवोदय में हुआ है। उन्हीं के रिगार्डिंग सारी चीजें हम लोग इसमें जानने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या इनकी स्ट्रेटेजी थी, किस हिसाब से नवोदय की इन्होंने प्रिपरेशन किया, क्या क्या चीजें करनी चाहिए, क्या क्या नहीं करनी चाहिए, और किस हिसाब से एक प्रॉपर प्लानिंग करना चाहिए। ओवरऑल पेरेंट्स के हिसाब से बोलो या फिर बच्चों के हिसाब से बोलो, क्या पेरेंटिंग रहनी चाहिए, वो तमाम चीजों का डिस्कशन आज के इस वीडियो में हम लोग करेंगे। तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। और एक चीज मैं बताना चाहूंगा, कोई नए बच्चे या नए पेरेंट हमें अगर सपोज देख रहे होंगे, तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और बाकी जो भी चीजें हैं हम लोग डिस्कस अभी अपना करने वाला ही है। ओके, तो चलो शुरुआत में बच्चा, कॉन्ग्रेचुलेशन आप दोनों को, ठीक है, कि एक बहुत ही बेहतरीन सक्सेस नवोदय के एक्सपेक्ट के हिसाब से आप लोगों ने मिलाया है ना? तो उसमें आपका भी अभिनंदन सर, ओके, और आपका भी सर, है ना? चलो, तो इस बच्ची का इंट्रोडक्शन, दोनों बच्चों का इंट्रोडक्शन ये खुद ही देंगे, है ना? अभी तो नवोदय के हिसाब से अब ऑलमोस्ट बोल सकते हो कि बहुत से लोग इन्हें जानेंगे, है ना? लेकिन फिर भी बुनियादी तौर पे एक छोटा सा आप इंट्रोडक्शन अपने बारे में बता दीजिएगा। ओके, मेरा नाम सूर्य प्रकाश बोरकर है। मैं क्लास 4 से इनके एकेडमी में मैं पढ़ते आ रहा हूँ और इनके एकेडमी से मुझे बहुत सारा फायदा हुआ है। एनीवे ऋषिता, बच्चा बस आपको नाम, गांव, ओके, और किस स्कूल से आप बिलोंग करते थे वो बताना है। ओके, मेरा नाम ऋषिता आशीष बुर्डे है और मैं मानदेड़ से हूँ और मैं शिवाजी विद्यालय डोके सरंडी में पढ़ती हूँ। बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। चलो बच्चा स्टार्ट करते हैं। ये जो सफर था, रिजल्ट जैसे लगा, जैसे आज के दिन जैसे रिजल्ट लगा, है ना? तो कुछ एक्सपेक्टेशन थे सच में कि आप सिलेक्ट हो जाओगे करके, ऐसा कुछ सोचा था? ऐसा लग रहा था? हाँ, मुझे थोड़ा थोड़ा लग रहा था, क्योंकि आपने जो कट ऑफ बताया था उसमें मेरे नंबर आ रहे थे, तो मुझे लगा कि सिलेक्शन लग सकता है, इसीलिए थोड़ा थोड़ा था कि मैं लग सकता हूँ। अच्छा, हा गुडिया, तुला काय वाटत होतं का? असं वाटत होतं का की खरंच आजचं जे काही, जो भी रिजल्ट लगा है जिस हिसाब से, तो आपके दिमाग में ऐसी चीजें चल रही थी सच में? हाँ, चल रही थी। मतलब मुझे ट्यूशन में भी 90 से ऊपर आते थे, हाँ, तो मुझे लग रहा था लगेगा। लगेगा। अच्छा, एक चीज जानना चाह रहा हूं, जरा थोड़ा सा एक प्रॉब्लमेटिक चीजें चल रही है सर, जनरली मैं भी देख रहा कि जैसे आपने भी कहा मुझे, जब ये बच्चा पेपर देके आया स्कूल से, जिस स्कूल में भी इसका नंबर लगा होगा, तो हम लोग उस स्कूल का जिक्र नहीं करेंगे, ना ही मुझे करना है ना? मुझे बस थोड़ा सा एक चीज से थोड़ी सी नफरत सी हो गई है। वो चीज मैं काफी दिनों से बताने भी वाला था, और इस चीजों मतलब डिस्कशन भी करना था मुझे, कि जैसे ये बच्चा आया स्कूल से, रोने लग गया। उसके पीछे का मेन कारण मैं आपसे जानना चाहूंगा, हालांकि मुझे पता है, लेकिन फिर भी आपकी जबानी में जानना चाहूंगा कि वैसा क्या कारण था जिस बुनियाद पे वो आपको ठीक नहीं लगा, वो पल वो ठीक नहीं लगा, वो मंजर ठीक नहीं लगा, जस्ट एग्जाम खत्म होने के बाद का। क्योंकि जब मैं एग्ज़ाम दे रहा था, तब
सबसे पहले जो 15 मिनट्स रहते, जहाँ रोल नंबर वगैरह भर के देते, उन्होंने हमें रोल नंबर नहीं भरने दिया और वो 15 मिनट टाइम पास किया ऐसे ही। और फिर नहीं क्या वो रोल नंबर वगैरह भरते। जब 2 आवर्स का टाइम स्टार्ट हुआ, तब उन्होंने लाइन से करने लगे। सबसे पहले बच्चे का पहले रोल नंबर भर के दिया और उसको बता रहे थे, अपने हाथ से सर्कल भर रहे थे। और फिर दूसरे का रोल नंबर भर के दिया और फिर मेरे पास है। फिर मेरा रोल नंबर भर के ऐसे सबके किया और फिर एक सबसे लास्ट बच्चा बचा था, उसका रोल नंबर भी भर के दिया और आधे से ज़्यादा ऐसे थोड़े-थोड़े करके दिया था पूरे। आंसर बता रहे थे आपको? हाँ, हाँ। और फिर मतलब उन्होंने ज़्यादा टाइम भी नहीं दिया, मतलब उनके इधर में जैसे फर्स्ट बच्चा था, उसमें उनका ज़्यादा टाइम गया, जैसे कि हाफ आवर उन्होंने बोला था, सील भी खोल के नहीं दी थी हमें। उन्होंने बोला था कि जब तक मैं रोल नंबर नहीं भर के देता, तब तक कोई कुछ भी मत लिखो, ऐसे उन्होंने बोला था। तो फिर मुझे पता भी नहीं था कि टाइम चालू हुआ बोल के। मुझे लगा कि ऐसे ही रहता होगा, मैंने कभी देखा भी नहीं था। तो फिर फिर बताया गया कि अभी आपके पास 1.5 आवर बाकी है। फिर मुझे पता चला, फिर मैंने बोला जाने दो, पेपर सॉल्व कर लूँगा कैसे भी तरह से। फिर मेरे 20 मैथ के क्वेश्चन बचे थे, वो हाफ आवर में कंप्लीट करने थे। मैथमेटिक्स के? हाँ। हाँ। तो जो हाफ आवर में कंप्लीट करने थे, मेरे ज़्यादातर हो गए, 10-12 हो गए और फिर जो 8 तक वगैरह थे, तो मैंने वो अंदाज़ से लगा दिए। इसलिए मुझे लगा कि कुछ गलत हुआ है, कुछ गलत हो सकता है। मैंने टाइम भी नहीं मिल रहा था, पैसेज में भी थोड़ा वैसे ही किया था। इसीलिए मुझे थोड़ा मतलब मुझे लग रहा था कि वो लगेगा या नहीं, मतलब उतने मार्क चले गए तो सिलेक्शन तो होगा नहीं, इसीलिए। अच्छा रिशिता, आपके साथ ऐसे आपके क्लास में ऐसा कुछ चीजें आपको मतलब ध्यान में आई क्या, कि जैसे जैसे इस बच्चे ने कहा कि आधा, सोचो ना एक नॉर्मल सी बात है ना, 2 घंटे का ऐसा पेपर है अपना, उस पेपर में भी अगर सपोज सर आधा घंटा इनको जो सील ब्रेक ही नहीं किया जा रहे दे रहे, और अननेसेसरी, जैसे इसने बताया बच्चे को कि स्टार्टिंग वाला एक बच्चा और आखिरी वाला एक बच्चा, इस बच्चे को बताया गया बाकायदा, मतलब टीचर्स लोग बच्चों को मदद कर रहे हैं। यानी जो 15 मिनट मिलते पहले ये रोल नंबर भर के दो, और जो भी प्रोसीजर है उनकी वो पहले करते ना, हाँ, तो वो इनको तो क्या, वो टाइम तो पहले निकल गया इनका, और वो टाइम होने के बाद फिर वो प्रोसीजर इनकी चालू किए, तो इनका तो टाइम गया ना। जो वो पेपर जब छुड़ाने लगते ही है, जैसे 2 घंटे का पेपर रहता है इनका, तो वो घंटे में वो अपना काम उन्होंने चालू किए, तो फिर इनके पास टाइम नहीं बचेगा ना। समझो इनके 15 मिनट भी वेस्ट किए, तो इनके 4-5 प्रश्न जो होते थे वो नहीं होंगे ना। तो मेरे बच्चे का कैसा हुआ, वो टाइम कवर नहीं हुआ, तो 1.5 पौने 2 घंटे में जैसे 15 मिनट गए उसके, तो 15 मिनट में वो जो वो क्वेश्चन छुड़ाने वाला था वो नहीं हुए ना, उनको टाइम नहीं मिला। सेम मेरा मेरा कहना वही है कि अननेसेसरी, देखो जैसे 2 घंटे का पेपर, जैसे नॉर्मली कोई भी जो एग्जाम होते हैं सर, ये चेकिंग के रिगार्डिंग, रोल नंबर के रिगार्डिंग, ये सारा सारा जो भी सिनेरियो रहता है ना, ये जनरली जो वक्त है उस वक्त के पहले कंप्लीट कर दिया जाता है, क्योंकि इनको प्रॉपर 2 घंटा मिले ना सर। अब वही 2 घंटे में आप इनको रोल नंबर भी भरा के दे रहे हो, प्रॉपरली वो लिख के भी दे रहे हो, और वो जो उनकी ओएमआर शीट है वो भी भर के दे रहे हो। मतलब सोचो, तो इनका वो वक्त तो चला ही गया। अब वक्त उतना अगर सपोज आधा घंटा भी जाना, तो ऑलमोस्ट जो बच्चा अच्छे से तालीम किया है साल भर, ठीक है, उसको वो 1.5 घंटे में नहीं कर पाएगा, क्योंकि मैथमेटिक्स सॉल्व करने के हिसाब से अगर सपोज देखते हैं तो कम से कम 1 घंटा तो अपने को लगता ही है मैथमेटिकली, क्योंकि जिस हिसाब से लेवल नवोदय कर रहा है। मैं सोच रहा हूँ कि इसने कवर किया। हाँ हाँ, वो भी मतलब 20 मिनट में भी मैथमेटिक्स का इसने पेपर सॉल्व किया। कि वो जब उसने क्वेश्चन पत्रिका लाया ना, तो वो घर में उसने छुड़ाया, वो क्वेश्चन उसको आते थे, वो तो टॉप में आता था, और उसको टाइम मिलता था तो वो टॉप में आ रहा है। एनीवे जो भी है, इस पे प्लीज नवोदय, मेरी मेरी एक रिक्वेस्ट, मैं ऐसे स्कूलों पे कोई ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, ये एक टाइप की नवोदय की पॉलिसी पर थोड़ा सा मेरा ब्लेम रहेगा, बाकी कुछ नहीं, क्योंकि जिस हिसाब से नवोदय ने रूल किया होगा उसी हिसाब से शायद स्कूल वाले या ओवरऑल सारे के सारे कंसेप्ट, है ना, तो स्कूल वाले जो भी है पर्टिकुलर उसी हिसाब से रूल कर रहे,
है ना सर? नहीं तो अगर सपोज नवोदय की तरफ से अगर सपोज स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्शन रहते तो वो लोग ये गलती नहीं करते थे ना। जो भी रहता वो शुरुआत में करते थे। 2 घंटे का इनका समय, सपोज 10 बजे इनका पेपर चालू होने वाला है, तो ये सारी कार्रवाई इन्होंने 9 बजे करनी चाहिए। प्रॉपर जैसे 10 बज गए, सील ओपन कर लीजिए, आप अपना सवाल करने लग जाइएगा। और बच्चा आप ही से नहीं, मेरे क्लास के और एक बच्ची है, ठीक है, 4th में है अभी, ऑलमोस्ट अभी नवोदय के हिसाब से वो प्रिपरेशन कर रही है। तो उसने भी ये बताया कि उनके स्कूल में डायरेक्टली बच्चों को जा जाके पेपर बताया गया, आंसर बताए गए। ये चीजें हो रही है। मतलब इसमें सर होगा कैसे? जो बच्चा मेहनत कर रहा है, अब जैसे अपनी चारुलता बोलो, आर्चिल बोलो, ये जो बच्चे सच में लगने वाले थे, उनका लॉस नहीं हुआ। साल भर से जो बच्चा मेहनत कर रहा है, उनके कॉन्फिडेंस की तो धजिया उड़ गई ना सर। बेचारे बच्चे इतनी मेहनत करते हैं, हमको विचार आता है कि वो कैसे करते हैं। जी जी। हाँ, अभी जैसा मेरा बच्चा 3-3 बजे 2-2 बजे उठ के वो मेहनत कर रहा था, हाँ, पढ़ाई कर रहा था। हम सोते थे लेकिन वो अकेला उठ के अपना जो भी है वो करता था। तो हमको भी ऐसा लगता ना कि कैसे कि वो बच्चा इतना मेहनत कर रहा है, और गलती से अगर वो नहीं लग रहा है तो उसकी मेहनत उतनी वेस्ट जाएगी ना, है कि नहीं? क्योंकि होगा नहीं तो फेल होगा। एग्जैक्टली। आप लेकिन खुद के मेहनत पे भरोसा रखो, अपने आप ये सारी चीजें हो जाती है ना? तो चलो मैं सामने बढ़ना चाहूंगा इसमें कि मुझे बताओ बच्चा, आप लोग की नवोदय की पढ़ाई करनी क्यों चाहिए? क्या कारण है उसके पीछे का आपका? क्योंकि जो नवोदय रहती है वह एक हॉस्टल स्कूल, एक अच्छी सी स्कूल, सीबीएसई, अच्छे से पढ़ाया जाता है, सब अच्छा रहता है। और ऐसी कौन सी भी स्कूल नहीं है जहाँ पर ऐसा होता है। ये इधर के नहीं है क्या? अपने जिला परिषद हो गया, कार्मेल हो गई, नहीं जो भी जितने भी है, ये लोग इसमें नहीं होता है ऐसा? नहीं। क्यों, मतलब ऐसा? अच्छा बताइए बताइए। अ, और फिर जैसे कि वहाँ फ्री में पढ़ाते हैं, फुल किताब कपड़े सब फ्री में मिलते हैं। तो इससे क्या होता है कि मतलब मेरे पापा का भी सपना था हाँ हाँ कि नवोदय में लगूं। और जब वो हादसा हुआ था मेरे साथ, हाँ वो हाँ। तो मुझे लगा कि अब मैं अपने पापा के सपना पूरा कर सकूंगा या नहीं। तो अभी जब रिजल्ट लगा, आपने बताया था, तब मैंने अपने पापा का सपना पूरा कर दिया। अरे वाह, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ ऋषिता बड़ा, आप बताइए, आप क्या कहना चाहोगे कि नवोदय की पढ़ाई करना क्यों चाहिए? मेन कंसेप्ट है ना? क्योंकि वहाँ पे बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। क्योंकि वहाँ पे बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और सब फ्री में मिल जाते हैं, सब कपड़े वगैरह सब। ओके ओके ओके। अच्छा, नवोदय की तैयारी या प्रिपरेशन जो भी है ना, आप लोगों ने किस बुनियाद पे किया, कैसे किया, इस बारे में थोड़ा बताना चाहोगे? मतलब नवोदय की तैयारी करने, अगर सपोज कोई नया बच्चा अभी नवोदय की तैयारी करना चाहता है, उसने नवोदय की तैयारी कैसे करनी चाहिए, कैसे स्टार्ट करना चाहिए, है ना? ये सब चीजें, या फिर आप लोगों ने कैसे नवोदय की प्रिपरेशन किया, किस हिसाब से पढ़ाई की, जिस बुनियाद पे अभी ये इतनी बेहतरीन एग्जाम आपने क्रैक कर दिया, है ना? तो ये थोड़ा सा अपना जो भी पर्टिकुलर चीज है अपने हिसाब से आप बताइएगा, जो भी आपने प्रिपरेशन किया होगा। मतलब जो नया स्टूडेंट रहता है उसे पहले टेबल लर्न करने चाहिए। और जो सर चैप्टर पढ़ाते हैं वो घर जाके जो वीडियो भेजते हैं आप, वो उसको 2 बार 3 बार रिपीट करना चाहिए। और सुबह उठ के तो उसको टेबल स्क्वायर क्यूब तो लर्न ही करनी चाहिए। मतलब उसको हमेशा ध्यान में रहेगा कि ये होता है। मतलब पेपर में जल्दी हो जाएगा, टाइम भी जल्दी मिल जाएगा। जो फिर आप जो हार्ड हार्ड टॉपिक रहते हैं उसका तो बहुत बार असाइनमेंट करना है, रिवीजन करना है उसका। 2-3 बार पूरा चैप्टर ही एक नोटबुक में पूरा लिख देने का 2-3 बार। ऐसे करने से पूरा मतलब नवोदय का जो भी है वो पूरा ध्यान में रहता है कि इस फॉर्मूले से ये होता है। जो फॉर्मूले रहते हैं वो पूरे रिवीजन करके रखने का। मतलब कभी भी पूछा फिर भी आएगा, रात के 1-1:30 बजे भी पूछा फिर भी आएगा। ओके ओके। हा ऋषिता बाळा, तू कसं प्रिपरेशन केली ग? सांग सगळं ओव्हरऑल स्टार्टिंग पासून.
पहिले टेबल लर्न करायचे आणि मग ते स्क्वेअर क्यूब वगैरे करायचं आणि आणि सकाळी उठून टेबल लर्न करायचे, मग तेव्हा पाठ लवकर। मैं रोज सवेरे 4 बजे उठती थी और टेबल स्क्वायर लर्न करती थी और उसके बाद उतर पैराग्राफ पढ़ती थी। हाँ, और मैं फिर ट्यूशन आती थी और फिर आप जो वीडियो बनाते थे उसको रिपीट करती थी। एक जानना चाहूंगा ऋषिता मैं आपसे पर्सनली, इसमें मैं एक जिक्र करना चाहूंगा। देखो क्योंकि कैसा है, जैसे मैंने पहले ही स्टार्टिंग में बोला था, पेरेंटिंग इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। जैसे एक ये ऋषिता करके जो बच्ची है अपनी, इन्होंने स्टार्टिंग में ही मुझे बता दिया था कि आई थिंक रीजनिंग के लिए या मैथमेटिक्स के लिए मम्मा मदद करती थी आपके। हाँ, रीजनिंग है ना, रीजनिंग के लिए मम्मी स्पेशली, ऋषिता की जो मम्मी है वो इनकी मदद करती थी कि नहीं इस हिसाब से रीजनिंग करना है, या जो भी, ऐसे सिर्फ रीजनिंग के हिसाब से ही नहीं है, वो मैथमेटिक्स हो गया, मराठी हो गया, रीजनिंग हो गया, ओवरऑल सब्जेक्ट के हिसाब से जो सिनेरियो नवोदय में पूछा जाता है, ऑलमोस्ट उस हिसाब से मैं बात कर रहा कि जिसमें मम्मा खुद मदद कर रही है बच्ची को। तो ये मतलब पेरेंट्स लोगों का भी एक टाइप का सपोर्ट बच्चों को कितने मायना रखता है सर आपके हिसाब से, क्या कहना चाहो? मैं राज सर के जरिए आप सभी बच्चों को जो आगे में नवोदय की एग्जाम देने वाले हैं और खासकर उनके मम्मी पापाओं को ये बताना चाहता हूँ कि जो होमवर्क अपने बच्चे करते हैं वो तो करने वाले सही, लेकिन राज सर के अलावा या और कोई भी टीचर के अलावा आपके बच्चों को बढ़ावा देना, यानी जो आप जिस तरह से उन्हें बताएंगे सिखाएंगे उतना ही आपके बच्चों का वहाँ नवोदय के एग्जाम में फायदा होगा। Anyway, आप क्या कहना चाहोगे सर कि एक एज अ पिता, एज अ पेरेंट्स, हम लोग बच्चों को किस हिसाब से मदद कर सकते हैं, है ना? फाइनेंशियली तो नो डाउट हम लोग करते ही है, लेकिन एक टाइप का बोलते हैं ना, एक मोरल सपोर्ट की जरूरत रहती है किसी ना किसी एक बच्चे को अपने बढ़ावा देने के लिए, खास करके नहीं बच्चा तू पढ़ाई कर, जो होगा वो देखा जाएगा, इस टाइप का भी सपोर्ट मिलना बहुत जरूरी है आज के टाइम पे, है ना? तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे कि पेरेंट कितना इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है इस नवोदय के ये जो प्रोसेस रहता है उसमें? सर पेरेंट्स का तो वो हर एक बच्चे के लिए तो रहता ही है, लेकिन कैसा कि मुझे तो मेरे बच्चे पे गर्व है कि इसने कैसा जो है, जो एग्जाम थी इतनी बड़ी, अपन बड़ी बोलेंगे उसके हिसाब से नहीं क्या, उसने सही में उसमें ये किया, तो मुझे तो बहुत उस पर गर्व है। और कैसा है, मिनिमम तुम्हारा बहुत सपोर्ट है इसमें। नहीं सर, नहीं, बच्चों की तो मेहनत है सर, लेकिन कैसा है, बच्चों के लिए तुम बहुत यानी प्रेरणादायी हो, यानी कैसा बोलते तो ये वो एक जादू है तुम्हारी इसमें कि बच्चे तुम्हारी इसमें बहुत यानी एक्टिवेट यानी वो अच्छे से कर पाते हैं। वो कैसा है कि मेरा बच्चा इतना तुमको लाइक करता था, हाँ, कि मैं यानी कि उसके हिसाब से बता नहीं सकता। मराठीत सांगा, काही प्रॉब्लेम नाही, मला मराठीत बोलायला तरी काय problem? मराठी या हिंदी येते। मला असं वाटत होता का कसा खरंच सर तुमचा बहुत काही त्याच्यामध्ये सपोर्ट आहे, म्हणजे मुलं खरंच तुमच्याकडे घडतात। हो सर, नाही असं म्हणजे मी असं याच्यातून नाही बोलत आहो सर, पण मी खरंच मनातून सांगतो की तुमच्यामध्ये ते जादू आहे की तुम्ही पोरांना सर्व काही म्हणजे हे करता। मी जास्त काय बोलत नाही सर। Anyway, सर ऐसा कुछ नहीं सर, मेरा बस एक कहना है कि ये जो सक्सेस मिली है इन बच्चों को, टीचर्स लोगों का जहां तक मैंने सीखा है या मैंने जिन चीजों को अपनाया है, टीचर्स लोगों का बस एक काम होता है कि सिर्फ रास्ता दिखाना, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है। ये जो भी इन बच्चों ने किया है, जो भी पर्टिकुलर ये जो सक्सेस मिली है इनको, ये सीधा इनके मेहनत का असर है। क्योंकि आज के हम लोग का सिर्फ क्या है सर, हम लोग थोड़ा सा बता देते हैं, है ना, एक टाइप का थोड़ा सा एग्जाम्पल्स इनको करके दे देते हैं, बाकी सारे की सारे जिम्मेदारी इन बच्चों की रहती है कि घर में जाके ये सारे के सारे कैसे रिवाइज कर रहे हैं, किस बुनियाद पे वो सारे के सारे चीजों को अपना रहे और सच में नवोदय में जाने की चाह रख रहे हैं।
क्योंकि देखो वैसे देखा जाए तो मैंने कम से कम 65 बच्चों को पढ़ा लिया सर लास्ट ईयर, अपने ही क्लास के। ओवरऑल 65 बच्चे थे ना अपने, 60-65 के आसपास बच्चे थे, लेकिन उसमें से सिर्फ दो ही बच्चे लगे ना अपने। मैंने बताया तो सभी को सेम था, है कि नहीं? वो सारा खेल मेहनत का है। जिस बच्चे ने वो ठान के मान के उस पर्टिकुलर चीज को अपना लिया, नवोदय में चला गया। और कभी कभी वो फालतूगिरी होती है, जैसे अभी इस बच्चे ने बताया, उस चक्कर में जो बेहतरीन बच्चे होते हैं उनका लॉस हो ही जाता है। अच्छा वाला तो ये भी कोई guarantee वही, नहीं। कोई गारंटी नहीं थी ना सर, है ना? इसलिए मैं भी थोड़ा सा इसमें ही था कि सच में ऐसा कुछ होगा कि नहीं होगा करके, है ना? ये तो होने लगा था, जैसे पेपर हुआ वैसे तो होने लगा। ओके हाँ, ओके। हाँ, बहुत यानी इतना अफसोस हो रहा था कि इतनी मेहनत करके भी कुछ फायदा नहीं। चलो एनीवे जो भी है, मेहनत का फल मिल ही गया फाइनली, है ना? फाइनली आप चल ही गए नवोदय में भी, है ना? तो एनीवे जो भी है, जिस हिसाब से है, आपको शायद सारे के सारा चीजें अच्छा लगा होगा। और कुछ टिप्स देना चाहोगे आप बच्चों को जो नए अभी रहे, नए नवोदय जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन्हें एक छोटा सा 1-2 लाइन का एक टिप्स दे दीजिए कि जो आपने सच में फॉलो किया था, जिसके बुनियाद पे आपको अच्छा लगा। मतलब जब मैंने जो किया, हाँ। जैसे कि अब नए बच्चे आएंगे ओके। पढ़ने के लिए, तो उन्हें जो पढ़ाया गया है उनको पहले रिपीट करो बोला। हाँ। मतलब जैसे रिपीट करते, हाँ। 2-3 बार रिपीट किया कि अपने वो दिमाग में पूरा छप ही जाता है। ओके। हाँ। तो इस रिपीट हर एक बात, वो टेबल रो, स्क्वायर रो, क्यूब रो या चैप्टर या असाइनमेंट पूरा रिपीट 2-4 बार, या फिर नोटबुक में 2-4 बार वो लिखने का कि जैसे कि चैप्टर है नफा टोटा, हाँ। वो जो हार्ड चैप्टर है, जो हार्ड मतलब एग्जाम्पल है जो हमें नहीं आते, अगर एक बार नहीं समझा तो वीडियो वीडियो रहता है, तो दूसरी बार नहीं समझा 3 बार 4 बार 5 बार देख लेने का, जब तक समझता नहीं। और फिर उसको पहले सॉल्व करने का अपने मन से, अगर नहीं है तो वीडियो देखने का कि वो कैसे होता है। इसी तरह से मैंने ये टिप फॉलो की थी। तो सर मग बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. ऋषिता, कसं काय काय सांगू शकणार बाळा? जे नवीन मुलं आहेत त्यांना काही टिप्स देऊ शकणार का तुझ्याकडनं, की जेणेकरून जिस हिसाब से वो अगर उन्होंने फॉलो कर दिया तो उन्हें भी शायद नवोदय में आने का मौका मिले? जो सर सांगतात त्याला रिपीट करायचं अच्छा. आणि जो असाइनमेंटला स्क्वेअर क्यूब आणि टेबल्स व्हिडिओ व्हिडिओ 2-3 वेळ पाहायचं. आणि क्लास ट्युशन 4th पासूनच लावायचं. अरे वाह, गुड गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. हाँ, हालांकि जैसे ये मैं बता दूं कि ये इन्होंने जो प्रिपरेशन किया अपने पास शायद 4th से 4थी क्लास से, मतलब चौथा और 5वां, ये 2 साल कंटिन्यू पढ़ाई किया इन लोगों ने. आई थिंक मेरे ख्याल से ये सर 3rd से था, 3rd के एंडिंग से, है ना? 3rd का एंडिंग मेरे ख्याल से ये 2.5 साल पढ़ा होगा, 2.5 साल. मतलब जिससे होगा क्या कि मतलब शायद इसकी सिस्टर नवोदय की प्रिपरेशन के लिए अपने पास आती थी, उसके साथ ही आता था, ऐसे ही बैठने के लिए। ऐसे ही बैठने के लिए उसके साथ आता था ये बच्चा. मतलब वो बोलते ना पढ़ाई की कशी स्टार्टिंग से चाहिए करके, तभी कहीं ना कहीं वो इंटरेस्ट आपको रहना चाहिए. नहीं तो आज के टाइम पे वो 3rd 4th से इंटरेस्ट नहीं रहता बच्चों को. और नवोदय की प्रिपरेशन जहां तक मैंने देखा है 6-7 महीने में करने वाली नहीं है, वक्त उसको चाहिए ही चाहिए, है ना? ये भी बच्ची 4th से ही प्रिपरेशन कर रही थी, तो ये 4th से प्रिपरेशन कराना आपके मायने के हिसाब से क्या सही है सर? क्या लगता है? मतलब ये 4th में जैसे हम लोग बच्चे को प्रिपरेशन करने के लिए मेरे पास जैसे आप लोग ने भेजा, है ना? या कहीं पे भी जैसे बच्चों को हम लोग स्टार्टिंग से 4th से प्रिपरेशन चालू कराते हैं, ना कि 5th में जाने के बाद. जैसे अभी बहुत से बच्चे 5th में चले गए, उसके बाद अभी आ रहे हैं कि सर हमें अभी नवोदय की प्रिपरेशन कराना है करके. तो क्या 4th से कराना बेटर है या 5वीं में जाने के बाद बच्चे को प्रिपरेशन कराना ठीक है आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से जिस बच्चे को नवोदय की तैयारी करनी है, मेरे हिसाब से तो वो 4th से ही करनी चाहिए, ताकि नवोदय का कैसा है, जब आप अपन 5-6 महीने ट्यूशन लेते या कोई भी खासगी ट्यूशन जो बोलते वो 5-6 महीने में नवोदय का पूरा जो क्या सिलेबस है वो हो नहीं सकता, और बच्चों को वो तान, मानसिक जो अपन बोलते वो टेंशन आता है. इसलिए अगर आप 4th से ये सिलेबस का पढ़ाई करें तो बहुत अच्छा होता.
तो चलो बच्चा, फाइनली बस मैं एक आखिरी सवाल करना चाहूंगा आप लोगों से कि अपने क्लास के बारे में कुछ बताना चाहोगे? जो भी अपना क्लास था, क्या सिनेरियो आपसे कराया गया था, प्रॉपरली शॉर्ट में बताना है। और इसका कितना फायदा हुआ वो तो आपको दिख ही रहा है, लेकिन एनीवे जो भी है, जिस हिसाब से आपकी जबानी में जानना चाहूंगा, बाकी कुछ। मतलब ये क्लास की वजह से, आपकी जो क्लास थी उसकी वजह से, मतलब जैसे सुबह नीचे प्रेयर होती थी, जो टेबल स्क्वायर क्यूब वो डबल डबल ट्रिपल ट्रिपल रिपीट होते। इसके उसका फायदा क्या था कि वो जो हमारे प्रेयर थी वहाँ जो करते थे हम, कि नए नए चैप्टर आते, नए नए चैप्टर के फॉर्मूले एग्जैक्टली, हाँ, वो करते थे, तो वो हमारे दिमाग में फिट ही हो जाते थे कि ये इसका फॉर्मूला ये है, इसका फॉर्मूला ये है, इसका निकालना है तो ये करना है। और फिर क्लास में आने के बाद आप टेबल स्क्वायर क्यूब पूछते थे, उसके वजह से, या फिर फॉर्मूले भी पूछते थे, तो फिर जो वहाँ लर्न हुए थे वो आप पूछते तो हमें आ जाता था। और उसका भी फायदा यह था कि हमें रोज करना पड़ता था, अगर नहीं किया तो। और फिर क्लास में आने के बाद जो चैप्टर थे, कभी कभी जो हार्ड वाले चैप्टर थे वो डबल डबल आप पढ़ाते थे, उसके वजह से घर में भी रिवीजन होता था, और जब आप पढ़ाते थे तभी भी रिवीजन होता था। इसके वजह से जो चैप्टर वगैरह थे वो हमें ध्यान में रहते थे कि पेपर में जल्दी जल्दी हो जाता था। निशिता, बाळा, क्लास बद्दल काही सांगू शकणार? तुला क्लास मध्ये कसं वाटलं वर्षभर, आणि काय काय तू खरं मध्ये शिकली? ओके, बिंदास सांगशील आता तरी, चांगलं सांग. ओके. मराठीत सांग, काय नाही चालेल, सांग बरं. मला या क्लासमध्ये येऊन बहुत चांगलं वाटलं, म्हणजे बहुत चांगलं. आणि जो प्रेयर मध्ये रिपीट होत होता त्याने मला पूर्ण पाठ झाले, फॉर्म्युले वगैरे, नफा तोट्याचे फॉर्म्युले, सरळ व्याजचे फॉर्म्युले. आणि गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन. आप सामने, चलो फाइनली, है ना, अभी नवोदय में जैसे आपको मेरे ख्याल से 1-2 महीना और टाइम है जाने के लिए, सारे डॉक्यूमेंटेशन वगैरह के रिगार्डिंग चीजें अभी प्रोसीड होंगी सर, है ना. बहुत जल्द मैं डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या लगते हैं, किस किस पर्टिकुलर चीजों के रिगार्डिंग रिक्वायरमेंट लगेगी, इसका भी वीडियो मैं बहुत जल्द जारी करूंगा. और फाइनली बच्चा, बस एक चीज मैं बताना चाहूँ, आपके आने वाले जो भी पर्टिकुलर समय रहे बहुत बेहतरीन जाए. आपके जितने भी सपने आपने पुराए है ना, या जो भी सपने आपने अभी तक बनाए होंगे, वो सारे के सारे सपने आपके बहुत बेहतरीन पूरे हो, इस दुआ से हमारे ओवरऑल एकेडमी की तरफ से बोल सकते हो, या हमारे यूट्यूब के परिवार की तरफ से भी आपको आपको और आपके तमाम परिवार को भी मेरे तरफ से बहुत 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 विशेष, और सबसे मेन एंडिंग में कॉन्ग्रेचुलेशन फिर से. ओके, ठीक है, आपने आए सर, आपने अपना वक्त दिया, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया. ओके, तो बहुत जल्द मिलेंगे आप लोग को भी बच्चा, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे. तब तक बहुत खुश रहिए, ख्याल रखिए. थैंक यू सो मच, टाटा, बाय बाय.